झलक और अनिरुद्ध की किस्मत में शायद एक होना लिखा ही नहीं है। तभी तो देखिए, फाइनली जब उनकी शादी होने ही वाली थी, तभी अर्शी ने बता दिया कि कैसे वो झनक के बच्चे की मां बनने वाली है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि झनक और अनिरुद्ध का संगीत है, लेकिन ये संगीत की खुशियां रुक जाती है जब अर्शी आती है और वो ये बताती है कि वो अनिरुद्ध के बच्चे की मां बनने वाली है। अनिरुद्ध एज यूजुअल मुकरता है और उस कहता है कि उसे नहीं पता कि ये बच्चा उसका है भी या नहीं, लेकिन झनक कहती है कि अगर ये बच्चा वाकई में अनिरुद्ध का है तो वो अनिरुद्ध से शादी नहीं करेगी। झनक अनिरुद्ध को ये भी कहती है कि उसे अर्शी से शादी करनी चाहिए और इस बच्चे को अपना नाम देना चाहिए। उसके बाद झनक आदित्य से कहती है कि अब उसने तय कर लिया है कि वो कोलकाता नहीं रहेगी और हमेशा हमेशा के लिए मुंबई चली जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस हनी, शादी मुबारक इन एडवांस। मैं तुम्हारा सादा वक्त नहीं लूंगी, मैं जानती हूँ कि तुम बिजी होगे। मैं सिर्फ तुमसे ये कहने आई थी कि तुम्हारा ये जो प्यार मेरे अंदर पल रहा है, तुम इसे तो अपनाओगे ना? दादू ने बोला कि तुम क्या कह रही हो? आज संगीत हो गया, आज नहीं बोलता संगीत है, और कल हमारी शादी है, और आज तुम ये बहुत बात कर रही हो मुझसे। सती जी दिख रहे हो? अनिक, तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? ये रही रिपोर्ट्स। तुम मेरी बेटी को ना पहले बहुत टॉर्चर किया अनिरुद्ध, आप नहीं। अगर मेरी बेटी अकेली होती, लेकिन तुमने इसे आधी रात को छोड़ दिया लाके, और ये अकेली नहीं है। तुम्हें याद होना चाहिए कि ये पेट से है। अनिरुद्ध देखो, मैं यहाँ आपकी बेटी के लिए आया हूँ। अगर तुम इससे रिश्ता तोड़ना चाहते हो तो पहले से शादी करो, फिर डिवोर्स। अर्शी के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके पिता का नाम मिलना चाहिए, और ये बच्चा तुम्हारा भी। वरना जब लोग कहेंगे कि इसके बच्चे का ठिकाना नहीं है, इसका पिता कौन है इस बच्चे का, तो तुम्हें सुनकर अच्छा लगेगा? करो मुझ पे जनक, मुझे कुछ याद नहीं। तो तुम्हारा क्या मतलब है हनी कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ये बच्चा तुम्हारा नहीं है तो तुम ही बताओ ना, क्या मैं इस घर से कभी बाहर गई? क्या किसी और के साथ मेरा कोई रिलेशन था? अनी बेटा इतना बड़ा पाप मत कर। पहले ही तू बहुत गलतियां कर चुका है, और हर बार ईश्वर तुझे माफ कर दे ऐसा नहीं होगा। समझ में नहीं आ रहा। आपको वही करना चाहिए। यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं आप शादी कर लीजिए, और हमारे बीच जो कुछ भी था ना वो सब कुछ भूल जाइए और आगे बढ़िए इस बात को लेकर, क्योंकि अब आपको अर्शी की और इस बच्चे को इज्जत देनी होगी, सम्मान देना होगा, प्यार देना होगा। तो सृष्टि मुखर्जी, आप एक काम कीजिए, अपनी बेटी को तैयार करके कल ले आइएगा, मैं इनकी अधूरी शादी पूरी करवाऊंगी। नहीं, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। तो इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो या फिर मैं झूठ बोल रही हूँ? ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, यही कहना चाहते हो तुम? तो मेरा किसी और के साथ रिलेशन था क्या? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मुझे कुछ याद नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि मैं शायद होश में नहीं था। बाकी रास्ते बंद हो चुके हैं। ये सब जो हो रहा है ना, मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है, और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने बच्चे को नहीं अपनाया तो मैं बहुत आगे तक जाऊंगा। अंकल, मैं डरता नहीं हूँ। अगर हर्षी सच में प्रेग्नेंट है और ये बच्चा मेरा है अकॉर्डिंग टू हर, तो मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी लूंगा, जरूर लूंगा मैं। लेकिन हमारे रिलेशन को ऐसे पब्लिक कर देना ये भी सही बात नहीं है, और जस्ट बिकॉज ये प्रेग्नेंट है इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे बीच सब कुछ अच्छा चल रहा है। अरे घर छोड़ के नहीं जा रहा बाबा, अपने कमरे में जा रहा हूँ। अब यहाँ मेरा कोई काम नहीं है।